नमस्ते। हे हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यू कैन आस्क। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम आरती शर्मा है। मैं एक एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर और लाइफ कोच हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। आप सब बोलते हो यार मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हो यार? खुश रहने की कोशिश करो, नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्यों? तो बहुत सारी रीजन है। अब जाऊंगी उस टॉपिक पे बात करने जाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आखिर आपका मोटो क्या है? खुश रहना। तो आज मैं बस इसी चीज पे बात करूंगी कि हाउ टू बी हैप्पी। आज मैं आप सबको 5 गोल्डन रूल्स दूंगी। 5 गोल्डन रूल्स टू बी हैप्पी। हाउ टू बी हैप्पी, उसके लिए 5 नियम बताऊंगी मैं आपको, जो आप अगर फॉलो करते हो तो आप खुश रहोगे। जैसे मैं खुश रह रही हूँ, देखो मैं हंसती रहती हूँ, मोस्टली हंसती रहती हूँ। ये सबसे बड़ा है, पता है, फेक इट टिल यू मेक इट। तो आप खुश रहने की भी एक्टिंग करो ना, मतलब हंसते रहो हंसते रहो, हंसते रहोगे ना तो आप खुश रहोगे। हंसते मतलब अगर आपका स्माइली फेस है ना तो लोगों को लगता है आप खुश हो, बट रियल बात भी है कि अगर आप खुश रहते हो तभी स्माइल आती है, नहीं तो आप फेक भी कर सकते हो। फेक करते करते भी कभी कभी होता है कि हम लोग खुश रहने लगते हैं। आप एक काम करो, हाँ, बत्तीसी, एकदम अपनी बत्तीसी दिखाओ और बत्तीसी दिखाते हुए आप कोई नेगेटिव इमोशंस लाओ, दुखी होने की कोशिश करो। बत्तीसी दिखाते हुए आप दुखी नहीं हो सकते हो। बत्तीसी दिखाते हुए बस आप खुश रह सकते हो। बत्तीसी दिखा के आप कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं। इसलिए जब भी कुछ ऐसा हो रहा है ना, फेक इट। आप फेक करो कि हाँ मैं खुश हूँ, हंसो थोड़ा सा। बट चलो ये सब तो ये बात है, मैनिपुलेट करने की चीजें हैं। अपने मन को मैनिपुलेट कर रहे हो कि मैं खुश हूं। तो मैं आपको 5 नियम बताती हूँ, ठीक है? 5 नियम में शुरू करती हूँ। पहला नियम है कि हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, हमें ग्रेटिट्यूड प्रकट करनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा होना चाहिए। अब पता है आपको, यूनिवर्स ना हमें बहुत कुछ चीजें देती है, पर अगर हम उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं उनको प्रकट करते, या फिर हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होते हैं, हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होते, तो वो चीजें हमसे छिनने भी लगती है। जैसे कि छिनने से पहले हम शुक्रगुजार हो जाते हैं ना यार, हम थैंकफुल होते हैं उन सब चीजों के लिए। तो आप कोशिश करो, जो चीजें आपको मिली है उनकी रहमत से मिली है, उनका हमेशा से शुक्रगुजार रहो और वो चीजों को अप्रिशिएट करो। छोटी छोटी चीजें होती है ना, छोटी छोटी खुशियां होती है, उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दो तो आप देखना खुश रहने लगोगे। लाइक कितने लोगों के होते हैं ना, हाथ पैर नहीं होते, तो इस चीज के लिए शुक्रगुजार रहो ना कि भगवान ने आपको पूरा एक हेल्दी बॉडी दी है। लाइक आपके हाथ पैर सब सलामत है, आपके मम्मा पापा आपके साथ है, आपको रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना मिल रहा है टाइमली, हर चीज मिल रही है टाइम पे आपको। तो इस चीज के लिए शुक्रगुजार रहो। छोटी छोटी चीजें, जैसे कि बहुत लोग के पास छत नहीं है, जो बेसिक चीजें होती है, रोटी कपड़ा और मकान, उसके लिए भी वो तरसते हैं। पर आप देखो, आपके पास तीनों चारों चीजें हैं तो उसके लिए का शुक्रगुजार होने लगो। तो जो चीज आप शुक्रगुजार रहोगे ना, आपने मतलब कि छोटी चीज भी आपको मिली है उसके लिए आपने यूनिवर्स में ये थैंक यू मैसेज भेजने लगे, ग्रेटिट्यूड प्रकट करने लगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। जिस चीज में भी आपको भरोसा है आप बोलो थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर दिस। लिटिल लिटिल थिंग के लिए भी, जो चीजें छोटी छोटी है ना, वो जो आपके लाइफ में मायने रखते हैं, उसको भी अप्रिशिएट करने लगो आप। तो आप देखना धीरे धीरे आप खुश रहने लगोगे, क्योंकि आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में भेज रहे हो। ठीक है, देखो आपको ये चीजें पे बिलीव हो ना हो, बट हाँ, हमारी पूरी जो साइंस भी एनर्जी में मानती है। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, एनर्जी कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो उसी तरह से है कि आप एनर्जी में तो बिलीव करते हो ना, ये तो लॉ ही है। ठीक है, तो उसी तरह से हम एनर्जी जो है ना, अगर नेगेटिव भी आ रही है तो उसे ट्रांसफॉर्म, तो उसी तरह से अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भी आ रही है ना हमारे पास, तो उसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस को भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पॉजिटिव में। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीजें जो है ना उसकी वैल्यू करना शुरू कर दो, उसके लिए शुक्रगुजार होने लगो। तो ग्रेटिट्यूड प्रकट करो। डेली आप एक रिचुअल्स बना लो कि आपको रात में सोने से पहले 5 चीज, ऐसे 5 चीज जो आपको लगता है कि आज आप इसके लिए, ये चीजें आपके साथ अच्छी हुई है। जस्ट आप दिन भर में 24 आवर में देखो कि आपके साथ क्या क्या 5 चीजें अच्छी हुई है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो। बहुत छोटी चीज भी हो सकती है, हाँ आज मम्मा ने बहुत अच्छा खाना बनाया, उस चीज के लिए शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द लवली फूड कुक्ड बाय माय मदर, ऐसे करके लिख लो।
आज बहुत टाइमली हमें बस मिल गया, वो रस नहीं रही, रस नहीं देखना पड़ा। थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे करके अपना दिस 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 डैट 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 करके आप लिखो, 5 चीजें लिखनी होगी आपको, ठीक है। तो ये हो गया पहला ग्रेटिट्यूड। जब हम दूसरे को कोई कुछ करता है ना हमारे लिए, तो उसको थैंक यू बोलो। कोई बच्चा है छोटा, कोई काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, तो उसे अप्रिशिएट करोगे तो उसको भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी। जब आप चीजें पॉजिटिव देखने लगते हो, छोटे छोटे चीजों को अप्रिशिएट करने लगते हो लाइफ में, तो वैसे ही वो चीजें मल्टीप्लाई होकर बड़े बड़े होने लगेंगी, ठीक है। तो पहला रूल मैंने बताया आपको, आपको ग्रेटफुल होना होगा, चीजों को अप्रिशिएट करना होगा, ताकि जैसी हम एनर्जी बाहर भेजेंगे वैसी आएगी और वही मल्टीप्लाई होती है। तो अगर हम पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो रीजन और भी रीजन मिलेगी, यूनिवर्स हमें और भी रीजन देगा और हैप्पी होने का। अगर हम दुखी रहने लगेंगे और क्रिटिसाइज करते रहेंगे, तो और भी रीजन वैसे ही हम अट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमें दुखी ही रहना होगा और हम क्रिटिसाइज ही करेंगे, तो वो वैसे ही मल्टीप्लाई होती है। इसलिए जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, बस आप कुछ करो ना करो, एक रिचुअल्स बना लो डेली का, कि मुझे 5 ग्रेटिट्यूड डेली सोने से पहले लिखना है। आप अगर पेन पेपर पे नहीं लिख पा रहे हो, फोन में नोट्स होता है, आजकल सबके हाथ में फोन होता है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, उसमें नोट सेक्शन में जाके डेली सोने से पहले आप नोट कर लिया करो उसमें, ठीक है। ये रिचुअल्स आप भी फॉलो करो और देखो मेरे को 30 डेज बाद आके, नहीं तो 7 डेज बाद, जस्ट आप 7 डेज कंटिन्यूअस ये करो और कमेंट सेक्शन में लिखना आपके लाइफ में थोड़ा भी चेंजेस हो रहा है क्या। चेंजेस तो बहुत होगा, आपके पर्सपेक्टिव में चेंजेस आएगी, आपके बिलीफ सिस्टम में चेंजेस आएगी, और भी चीजें यूनिवर्स ऐसी भेजेगी जिसके लिए आप थैंकफुल हो रहे हो, ठीक है। तो ये सेकेंड रूल, फोकस ऑन थिंग्स विच रियली मैटर्स टू यू। ऐसी बातों को ध्यान दो, ऐसी बातों पे ध्यान दो जो रियल में आपके लिए मैटर करता है। ऐसी नहीं छोटी छोटी चीजों पे हम परेशान हो रहे हैं जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी लाइफ में, तो वो सब चीजें इग्नोर करना शुरू कर दो। ये आपका सेकेंड रूल हो गया, ठीक है। अब मैं चलती हूँ थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल इज डिफाइन योर ओन मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। सबके लाइफ की मतलब पर्पस अलग होते हैं, मीनिंग अलग होते हैं। आपको दूसरे के मीनिंग या दूसरे के पर्पस के पीछे नहीं भागना है, दूसरे ने आपके लाइफ का क्या डेफिनेशन दिया है वो उस पर ज्यादा अपने सोच को नहीं जाने देना है। आपको अपनी लाइफ की मीनिंग खुद डिफाइन करनी है। भाई मेरी लाइफ ऐसी होगी, मेरी लाइफ का पर्पस ये है, मेरी लाइफ की मीनिंग ये है, मेरे लिए ये चीजों का मतलब ये है, तो मेरे लिए मेरा लाइफ का ये गोल है और उसके टुवर्ड्स मुझे काम करते रहना, उसके प्रति ही मुझे लगे रहना है। तो अपने लाइफ की मीनिंग का डेफिनेशन खुद दो, ना कि दूसरे आपके लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। उससे मैटर ही ना करे वो आपके लिए। तो अब फोर्थ रूल बताती हूँ आपको, अवॉइड नेगेटिव पीपल अराउंड यू। हाँ, जितनी दूरी हो सके ना ये नेगेटिव लोगों से, उतनी दूरी बना लो। मतलब क्या है कि नेगेटिव लोगों से हमेशा दूरी बना के रखो। 2 गज की दूरी है जरूरी, कोरोना में बोलते थे ना, तो वैसे ही आपकी खुशियों के लिए नेगेटिव पीपल से भी दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव इमोशन, उनके साथ रहोगे तो वो आपके अंदर भी नेगेटिव बातें ही निकालते रहेंगे, आपकी नेगेटिव चीजों को ही हाईलाइट करेंगे, आपके पॉजिटिव चीजों को तो नहीं बताएंगे, ना ही वो अपनी लाइफ के पॉजिटिव चीजें देख पा रहे हैं, ना ढूंढ पा रहे होते। उनकी लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, उसके लिए वो शुक्रगुजार नहीं होते, बट नेगेटिव चीजों को ही हाईलाइट करते रहते हैं और उनको ना वो विक्टिम मूड मेंटेलिटी में रहना बहुत अच्छा लगने लगता है। तो इसलिए जब आपको पता चल जाए नहीं ये इंसान बहुत नेगेटिव हो रहा है, बहुत टॉक्सिक हो रहा है, मेरे लिए ये चीजें सही नहीं है, तो भाई अपने मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी खुशियों के लिए उनसे दूरी बना लो। वो क्या बोलते हैं आपके बारे में नेगेटिव, उस पे भी ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आपको पता चल गया ये इंसान नेगेटिव है, जस्ट कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन। लास्टली द फिफ्थ रूल, ट्रीट पीपल हाउ यू वांटेड टू बी ट्रीटेड। मतलब लोगों को वैसे ट्रीट करो जैसे आप चाहते हो कि हमें लोग वैसे ट्रीट करें, ठीक है। आप कभी नहीं चाहोगे कि मुझसे कोई गंदे तरीके से व्यवहार करे, तो आप भी मत करो दूसरे से, आप भी बहुत अच्छे से व्यवहार करो तो वो भी आपसे बहुत अच्छे से करेंगे। लाइक बी पोलाइट एंड कर्टियस टूवर्ड्स पीपल, ठीक है। आपको बहुत सहनशील होना है, बहुत लहजे में रहना है, लहजे में बात करनी है। आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, उसी तरह से जैसे आप सामने वाले से बात करोगे वैसे ही वो आपसे बात करेंगे। तो यही इसका मतलब है कि जैसा चाहते हो कि लोग आपको ट्रीट करें वैसा आप लोगों को ट्रीट करना शुरू कर दो।
तो आप खुश रहने लगोगे। ये 5 मोटा-मोटी 5 बातें थी आज के लिए जो मैंने आपको बताई। आप बताना आप कौन-सा करते हो, कौन-सा करने की सोच रहे हो? बट या जो मैंने एक बोनस बताया था ना, क्या बताया था याद है आपको? आप लिखो बोनस टिप, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी, एकदम स्टार्टिंग में। देखते हैं किसको किसको याद है। ये 5 रूल तो मैंने अलग से बताए थे, बट मैंने एक बताया है आपको। नहीं याद आ रहा? कमेंट में भी नहीं लिख पा रहे हो? चलो मैं बता देती हूँ। फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब खुश रहने की कोशिश करते रहो। दिखावे वाली पहले स्माइल रखो फेस पे, हमेशा रहते रहते ही ओरिजिनली आने लगेगा और खुश रहने लगोगे आप। सो थैंक यू गाइज एंड थैंक यू। ये चैनल 579 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, व्यूज भी काफी अच्छे आ रहे हैं अब, और मैं डेली अब कंसिस्टेंसी बनाई हुई हूँ, शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ। शॉर्ट सेक्शन में जाके आप डेली मोटिवेशनल थॉट वगैरह सुबह सुबह देख सकते हो। सुबह 9 बजे वो डेली अपलोड हो जाती है, आप उसमें जाके देखो। और प्लीज मेरे वीडियो को भी थोड़ा सा प्यार दो, मैं ताकि मैं भी खुश रहूं। जो ये खुशी है वो हमेशा मेंटेन रहे। Thank you so much, guys. Good night. Love you. Bye bye. Take care.